अगर मैं आपसे कहूं कि हॉर्मुज पर इतना बौखला जाएगा ट्रंप, किसी ने सोचा नहीं था। अरे नॉर्मल आदमी को भी मारने के लिए उतर चुका है। और जब पूछा गया कि आप छोटे छोटे बच्चों को क्या मारने के लिए तैयार हो, तो कहता है कोई भी हो जो रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। मतलब यार, आप दरिंदगी की आज हद देखोगे कि इंसान किस दरिंदगी की हद तक गिर सकता है। और उसी के साथ साथ आज आपको काली सच्चाई वो पता चलेगी जो अमेरिका और इजराइल ने इस बार दिखा दी है। हाँ, क्योंकि यार अगर आप यहां पर देखने की कोशिश करोगे तो हाल फिलहाल किसी और से नहीं बल्कि ट्रंप से ही, जब भारत के अंदर रात हो रही थी और अमेरिका में दिन हो रहा था और ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आकर करता है, और जब वहां पर मीडिया वाले पूछते हैं कि क्या आप ईरान के अंदर नॉर्मल सिविलियंस को भी मारोगे, तो ट्रंप जानते हो क्या कहता है? हाँ, मारेंगे। कोई भी आ जाएगा उसको हम मारेंगे। क्योंकि जब ट्रंप इस मीटिंग के बाद कहता है कि केवल हम 48 घंटे का समय दे रहे हैं और 48 घंटे के बाद सब कुछ तबाह हो जाएगा ईरान के अंदर। 48 घंटे के अंदर अगर उसको मीटिंग करनी है, उसको शांति समझौता करना है तो कर ले, नहीं तो फिर सारे ब्रिजेस और सारे पावर प्लांट उड़ा दिए जाएंगे। कुछ समय पहले अभी ट्रंप ने ट्वीट किया भी था जहां पर ईरान को गाली दी थी, और गाली देने के बाद कहा था कि कुछ दिन बाद तुम्हारे यहां यानी कि मंगलवार को मनाया जाएगा ब्रिज डे और उसी के साथ साथ प्लांट डे यानी कि पावर प्लांट डे। और उसके 48 घंटे बस होने ही वाले हैं। लेकिन 48 घंटे से पहले ही अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ईरान के अंदर एक MIT, ईरान के अंदर एक कॉलेज था जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता था, जो दुनिया के टॉप 10 के अंदर आता था, उसको उड़ा दिया गया है। वो भी पूरी तरीके से उड़ा दिया गया है। कुछ बच्चों के यहाँ कागज दिखे हैं जिस कागज पर उन लोगों ने इक्वेशन या क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मतलब सोच कर देखिए, वो ट्रंप जो कहता था कि अरे ईरान के लोग हम तुम्हें बचा लेंगे, तुम्हारी गवर्नमेंट से हम बचा लेंगे, आज वही ट्रंप इतनी दरिंदगी पर उतर आया है कि वहां पर बैठे एक छोटी छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ रहा है। यार, ईरान इतना क्रूर ना हुआ होता अगर अमेरिका ने ईरान की स्कूल ना उड़ाए होते। जिस स्कूल के अंदर 168 बच्चियां पढ़ रही थी, वो भी 7 से 12 साल की बच्चियां। मतलब यार, 7 से 12 साल की बच्ची कितनी होती है? इतनी छोटी छोटी सी जो किलकारी लेते रहती हैं, बस स्कूल जाना चालू ही करती हैं, क्यूट सी होती हैं। यार, उनको उड़ा दिया था। ये है ट्रंप आपका, ये है अमेरिका का राष्ट्रपति। मैं आपको रियल बता रहा हूं, अमेरिका के अंदर ट्रंप को लोग पागल सन की और कह रहे हैं कि इसका दिमाग सठिया चुका है, ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसी के ही साथ साथ आप देख सकते हो कि किस तरीके से उस MIT कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज के ऊपर जब एक एग्रेसिव बम्बार्डमेंट करता है तो किस तरीके से उसका हाल होता है। अरे ये बात तो छोड़िए, यहां पर तो पूरा का पूरा गांव सत्यानाश उड़ा दिया गया। ये कोई नहीं उड़ाया बल्कि इजराइल ने उड़ाया। एक काफी अच्छा मतलब शहर हुआ करता था ईरान के अंदर जिसका नाम था नकूरा। जो ये गांव आपको ब्यूटीफुल सा दिख रहा है ना भाई साहब, इसको पूरी तरीके से राख कर दिया था। जी हाँ, 34 सेकंड की वीडियो आती है ट्विटर पर, विश्वास ना हो तो आप देख सकते हो। इतनी हैवी बम्बार्डमेंट करता है। मतलब यार, गांव ने क्या इसका बिगाड़ रखा था इजराइल का, जो पूरे गांव को उड़ा दिया गया। यार, गांव के अंदर कम से कम 1000-2000 लोग तो रहते ही हैं। मुझे तो नहीं लगता जिस हिसाब से इस वीडियो में दिखाई गई थी बम्बार्डमेंट हुई है, एक सिंगल इंसान भी बचा होगा। ये केवल कहने के लिए है कि 10 लोग मारे गए, 5 लोग मारे गए। 10-5 नहीं, वो 10,000 5,000 हैं। ऐसे लोग मारे जा रहे हैं। नॉर्मल सिविलियंस को तो देखा नहीं जा रहा, जैसे लग रहा हो कि ट्रंप और नेतन्याहू एक बड़े से आदमी हो और हम लोग छोटे छोटे से चींटी हो और वो लोग चल रहे हो, बस ऐसे मसल दिया जा रहा हो। कितने लोग मर जा रहे किसी को कुछ पता नहीं है। और उसी के ही साथ साथ केवल ये तो बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये ट्वीट भी है। अगर आप ना विश्वास कर रहे हो तो देख सकते हो। ट्यूसडे कह रहा था ट्रंप पावर प्लांट डे, ब्रिज डे मनाया जाएगा, सब चीजों को रैप करके एक में कर दिया जाएगा। ऐसा किया जाएगा कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ रहेगा। यहां पर गाली का भी इस्तेमाल करता है, फिर उसके बाद गाली का इस्तेमाल करता है और कहता है मैं तुम्हें नरक में भेज दूंगा। फिर कहता है कि अल्लाह से दुआ करो कि सही सलामत तुम्हें बचा कर रखे। ये है ट्रंप, अल्लाह से दुआ करो कह रहा है। लेकिन उसके बाद जानते हो, जो ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल हैं, इनका कहना है कि आजा बेटा देख लेते हैं कितना दम है, तू करके तो दिखा, उसके बाद देख हम क्या करते हैं। लेकिन आप ये सोचते होगे ना कि यार
ऐसी चीजें हमें क्यों नहीं पता चलती जो चीजें कोई नहीं बताता? यार वो चीजें मैं आपको बताता हूं, लेकिन वो बैन हो सकती हैं यूट्यूब पर। आप वो सब चीजें भी पा सकते हो जो चीजें नहीं बताई जा सकती। बस जाकर सब्सक्राइब के बाद जो ज्वाइन बटन आता है उसे अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो, क्योंकि वो सारी चीजें खुले नहीं मैं बता सकता, वहां पर मैं आपको बता दिया करता हूं। तो ज्वाइन कर लोगे तो आपको वो सारी चीजें भी पता चल जाएंगी, इस युद्ध में काली सच्चाई क्या है। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे, जो अमेरिका का अभी वार मंत्री चल रहा है, पीट हेगसेथ जिसका नाम है, इससे अभी हाल फिलहाल पूछा गया था, ये बताइए आपने कई सारे आर्मी चीफ को क्यों सस्पेंड कर दिया, क्यों फायर कर दिया? तो इसका जानते हो क्या कहना है? ट्रंप को अच्छा लग रहा था तो हमने कर दिया। मतलब आप ये सोच सकते हो कि ये जो वार मंत्री वहां का है अमेरिका का, इसको खुद नहीं पता कि आखिरकार मैं क्यों सस्पेंड कर रहा हूं, बस ट्रंप को अच्छा लगा तो हमने कर दिया। ये तो अभी हाल है। मतलब ट्रंप के डर की वजह से, एक आदमी के डर की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे, यहां पर डील भी हो जाए वो भी अभी गारंटी इसकी नहीं है। और अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल के अंदर जो इजराइल का एम्बेसडर है, इससे भी जब पूछा गया तो ये भी जानते हो ऐसी दरिंदगी भरी बात करता है, कहता है कि हमें नहीं फर्क पड़ता नॉर्मल लोग कितने मारे जाते हैं। यार ये वही अमेरिका और इजराइल है जो कह रहा था कि हम ईरान की भलाई के लिए कर रहे हैं। अरे अगर आप सारे पुल उड़ा दोगे तो इसमें ईरान की कैसे भलाई हो सकती है? मान लेते हैं कि बच्चा उस पार कमाने गया हो, इस पार उसके माता पिता रहते हो, और बीच में पुल उड़ा दिया जाए, तो मुझे तो नहीं लगता वो अपने माता पिता के पास भी थोड़ी सी डिस्टेंस रहने के बावजूद भी पहुंच पाएगा। तो इसमें ईरान की भलाई है क्या? ये केवल यार बड़े लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, आपको और हमें कुछ समझते नहीं है। यहां पर अगर आप देखोगे तो कई सारी बातें यहां पर कही जाती हैं, जैसे ईरान कैन हेल्प यू बट स्टेप 1 इज बी पोलाइट, यानी कि ईरान आपकी हेल्प करेगा, बस एक आप पोलाइट तो होकर देखिए। मैं आपको बता रहा हूं ये युद्ध अब शांत नहीं होने वाला, इसलिए क्योंकि ट्रंप अभी जिस प्रकार की और जिस वल्गर लैंग्वेज की इस्तेमाल कर रहा है ना, इस लैंग्वेज में कभी भी युद्ध शांत नहीं होता। ईरान का भी अब कहना हो चुका है कि भैया देख, तुझे जो उखाड़ना उखाड़ ले, तो जो करना हो कर ले, लेकिन उसके बाद जो हम करेंगे, और मैं आपको रियल बता रहा हूं, उसके बाद जो ईरान करेगा ना, वो केवल अमेरिका पर नहीं पूरे दुनिया पर प्रभाव डालेगा। और अमेरिका के अंदर अभी ट्रंप को लेकर कहा जा रहा है कि इनको राष्ट्रपति के पद से हटाओ। ट्रंप को कहा जा रहा है कि इनका मुद्दा जो वहां की संसद कांग्रेस है जिसे कहा जाता है, वहां पर ले जाओ। और उसी के ही साथ साथ अभी तक तो बहुत ह्यूमन होता था, क्राइम लॉ होते थे इंटरनेशनल लेवल पे, कहां गए ये सारे लॉ? क्या ये केवल छोटी कंट्रियों के लिए हैं? ईरान का अगर आप देखोगे तो हमेशा ईरान कहता है कि हमने आर्मी बेस उड़ाया है, लेकिन किसी नॉर्मल आदमी को कभी टारगेट नहीं किया। ये बात भी सही है। ईरान ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि चले वो झुंड के बीच मिसाइल लाकर डाल दे। किया है, बहुत ज्यादा नहीं किया जितना अमेरिका तो यार बेखौफ गिरा देता है। 10 आदमी दिखे नहीं, मिसाइल गिरा दिया। यह है अमेरिका और इजराइल की क्रूरता। इंपॉर्टेंट अमेरिका और इजराइल दोनों है भारत के लिए, लेकिन देख लीजिए अंदर से कितने ये लोग खूंखार, कितने जाहिल हैं। बाकी बस इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा, आप भी सब कुछ समझ ही रहे हो। हॉर्मुज को लेकर ये इतना भड़क चुका है, मैं आपको क्या बताऊं। बाकी अगर आप सोचते हो कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्यों नहीं मिल जाती, तो मिल जाएंगी। मैं हर बार आपसे कहता हूं कि बस आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके तो देखो। अभी खुला है, कुछ दिन में बंद हो जाएगा। अगर ज्वाइन हो जाते हो तो फ्री में हो जाओगे, अगर लक अच्छा रहा तो। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।